औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज हमारी रेसिपी आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार दही बड़े की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये रमज़ान में अफ्तारी का हिस्सा बने तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं और बड़े भी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। सबसे पहला स्टेप हमारा ये कि हमने चने बॉयल कर लें हैं। तो चने हमारे पास 150 ग्राम चने हैं, तो इसको हमने बॉयल कर लेना है। तो 5 से 6 घंटे आप इसको भिगो लें, तो ये बेहतरीन से अंदर से पक जाएंगे। तो इसमें हमने थोड़ा सा सोडा डाल के इसको बॉयल कर लेना है। अब इसमें हमने थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर लेंगे, 3 से 4 चुटकियाँ। तो ये आसानी होगी चने को बनाने में, तो इससे ज़रा जल्दी से ये बॉयल हो जाते थे। इसको हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अब इसको हमने स्टीम लगा देना। जब तक हमारे चने बॉयल हो रहे हैं, तो अगली चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि मूंग की दाल है हमारे पास छिलके के बगैर वाली। तो ये मैं आपको दिखा दूं, इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो बिल्कुल इसका पाउडर हमने बना लेना है। दाल को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो मैं आपको ये दिखा दूं, ये देखिए बिल्कुल हमने इसका पाउडर बना दिया है। अब हमने इसको छान लेना है। तो तरीकाकार मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से हमने बर्तन के ऊपर छाननी वगैरह रख के, तो इस तरह हमने इसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है। तो जैसा हम आटा वगैरह छानते, इस तरह हमने इसको ये देखें छान लेना है। इस तरह से हमने दाल का पाउडर आप देख सकते हैं कि खुले बर्तन में डाल लिया। अब जो दाल हमारे पास ये मोटी वाली बच गई है, तो इसको हमने दोबारा ग्राइंड कर लेते हैं। पाउडर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका रेडी कर लिया है। अब इसमें हमने तकरीबन आधा कप इसमें पानी ऐड होगा। तो पानी आपने स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। तो इसको साथ साथ हमने हिलाते रहेंगे ताकि इसका लिक्विड सा रेडी हो जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एकदम से पानी इसमें आपने ऐड नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह पेस्ट आप देख सकते हैं कि हमने रेडी कर ली है। तो ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, हमने इस तरह का इसको रखना है हमने। अब इसमें हमने बेकिंग सोडा ऐड करना है, सिर्फ आधा टीस्पून इसमें हमने बेकिंग सोडा ऐड करना है। तो जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। इसको भी हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दाल का पेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं आप रेडी हो गया है। क्योंकि अब इसमें हमने ना जीरा, ना अजवाइन, ना नमक कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि हम ये दही बड़े बना रहे हैं। तो इसका तरीकाकार यही होता है। तो बाकी चीज़ें हमने बाद में इसमें ऐड करनी है। तो इसको अब हम फ्राई करते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। अगला स्टेप हमारा ये कि कढ़ाई हमने अपने पास रख ली है। तो इसमें ऑयल डाल के हमने थोड़ा सा इसको गर्म कर लेना है। तो उसके बाद हल्की आंच पे हमने ये दही बड़े रेडी करने हैं। तो उसके लिए आप हाथ की मदद से भी या टीस्पून की मदद से इस तरह से छोटे छोटे से इस तरह से क्यूब बना के इसमें डाल सकते हैं। तो लोग अक्सर जालियाँ होती हैं बड़ घरों में, बड़ी जालियाँ हैं मोटी वाली, तो अगर वो है तो वो बेहतरीन है। क्योंकि बाजार में भी ऐसे ही करते हैं, जो छाननी होती बड़ी तो उसमें निकाल लेते हैं। तो आप इसको हाथ की मदद से निकालेंगे तो बेहतर है, क्योंकि घरों में इतनी बड़ी जाली नहीं होती। तो हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से हल्की आंच पे इस तरह हमने इसको निकाल लेना है। इस तरह से हमने इसको लाइट ब्राउन करके निकाल लेना है। तो क्योंकि इसको एक दफ़ा फिर हमने फ्राई करना है, तो वो असल काम हमने करना है कि इसको हमने कड़क करना है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो पहले ये एक पूर निकाल लेते हैं इसका। इस तरह से हमने तमाम दही बड़े निकाल लिए, एक दफ़ा इसको कर लिया। अब इसको हमने दूसरी दफ़ा फ्राई करना है। तो उस दौरान हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करना है, तो ज़्यादा कड़क करना है। तो आप इसके अगर दही भल्ले बनाना चाहते हैं, तो इसमें नमक वगैरह या अजवाइन डाल के तो इसके दही भल्ले बना सकते हैं। तो क्योंकि ये कराची वाले हैं दही बड़े, तो ये इसी तरह बनते हैं। अब इनको हम दोबारा फ्राई कर लेते हैं। कलर मैं आपको दिखा दूं, अब हमने इसका इस तरह का कलर करना, थोड़ा सा डार्क करेंगे और ये कड़क भी हो गए हैं। अब इसको हमने निकाल लेना और थोड़ा ठंडा कर लेते हैं निकाल के।
इस तरह से दही बड़े 2 दफ़ा निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ गया। अब आप इसको शॉपर या किसी डब्बे वगैरह में डाल के पूरा महीना रमज़ान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको रेडी कैसे करना है। तो इसमें से हमने आधी जो है वो 20 मिनट या 25 मिनट पहले अफ्तारी से पानी में भिगो के रख देना है। इस तरह ठंडा होने के बाद अब इसको आप इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दें जिसमें अच्छी तरह से ये डिप हो जाएँ। तो इसको 20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं ताकि जो पानी है इसमें जज़ब हो जाए और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए अब। अच्छा जी, अगला स्टेप हमारा ये है कि तकरीबन आधा किलो हमारे पास गाढ़ा वाला दही है, तो अगर आपको नॉर्मल दही मिलता है, अगर थोड़ा-सा पतला हो तो आप उसमें 1 पैकेट क्रीम ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें हमने चीनी ऐड करनी है। 3 चम्मच इसमें हमने चीनी ऐड कर लेनी है। चीनी को हमने दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चीनी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं दिखा दूँ जो कि हमने दही बड़े जो पानी में ऐड करके रखे उसको 20 से 25 मिनट हो गए हैं। इसको अब हमने निकाल के तो इसको हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है इस तरह हाथ की मदद से। अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद आपने दही में ऐड करते रहना है। तो इसी तरह हम सारे दही बड़े इसमें ऐड कर लेते हैं। ये अब इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि जो दही है इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो अपने जो हमने चने रखे बॉयल होने के लिए उनको चेक कर लेते हैं। चने में आपको दिखा दूं तो अल्हम्दुलिल्लाह चने भी हमारे बॉयल हो गए। अब इसको हमने स्टेन कर लेते हैं। तो कि अब जो दही बड़े हमने फ्रीजर में रखे थे तो उसे निकाल के आप अब इसमें जो चने हमने बॉयल किए ठंडे करके वो ऐड कर सकते हैं। तो जितने आप खाना चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। तो इसमें एक प्याज नॉर्मल साइज का काट के बारीक बारीक सी वो इसमें ऐड कर देते हैं। अब इस पे आप हो सके तो हल्का सा चाट मसाला अगर आप खाना पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको स्किप कर दें। तो हल्का सा इस पे चाट मसाला लगा के तो सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार ये हमारे दही बड़े रेडी हो गए। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।